जय श्री राम मित्रों, आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ एक अत्यंत रोचक कथा, जिस कथा में अनेकानेक वृत्तांत समाहित हैं। इसे सुनने के पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अत्यंत रोचक कथा है, संभवतः श्रवण की हो या नहीं की हो। मेरे प्रभु अखंड ब्रह्मांड नायक विष्णु के अवतार हैं। श्री रामचंद्र जी ही विष्णु हैं, श्री रामचंद्र जी ही कृष्ण हैं। अनेकों अनेक अवतार लिए हैं मेरे प्रभु ने। प्रभु क्षीर सागर में योग निद्रा में मग्न रहते हैं और स्मरण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। किसका जप करते हैं मित्रों? भगवान जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है, जो स्वयं सृष्टि का रचयिता है, जो स्वयं सृष्टि का संचालक है, सृजन करता है, वह किसकी आराधना करता है, वह किसका जप करता रहता है। यह सोचकर प्रभु के चरण कमलों के निकट बैठी हुई मैया लक्ष्मी ने उनसे एक प्रश्न पूछा है। हे प्रभु, मैं निरंतर आपकी चरण कमल दबाया करती हूँ, मैं आपके चरणों की सेविका हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे मन में अत्यंत जिज्ञासा है कि आप किसका भजन करते रहते हैं, किसका स्मरण करते हैं। लोग करते हैं, इस संसार के प्राणी करते हैं, देव नाग यक्ष किन्नर सभी लोग आपका स्मरण करते हैं। स्वयं आदि देव महादेव देवाधिदेव स्वयं आपका स्मरण करते हैं। कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं, कई लोग ललिता सहस्त्र नाम का जप करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। कई लोग गीता का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, पुराण का करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, अनेक नामों का जप करते हैं। लेकिन हे कृपा निधान, आप किसका स्मरण करते हैं? प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सने वचनों में कहा, हे महाभागे, मैं नारायण का स्मरण करता हूँ, नारायण का जाप करता हूँ। मैं क्षमा करें, मैं नारद का स्मरण करता हूँ, नारद का जप करता रहता हूँ, क्योंकि नारद की जिह्वा में मैं हमेशा रहता हूँ, इसलिए मैं नारद का स्मरण करता हूँ। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण नारायण, नमो नारायणा नमो नारायणा, इस प्रकार का जप करते रहते हैं। इसलिए मैं नारद का जप करता हूँ। और अब मैं उनका जप करने के लिए बद्रिका आश्रम में जाऊंगा। यह सुनकर मैया लक्ष्मी जो थी वह अत्यंत विचलित हो गई कि प्रभु मुझे यहाँ से छोड़ करके बद्रिका आश्रम चले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अब कैसे मैं प्रभु का दर्शन कर पाऊंगी और प्रभु के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी? तो जब प्रभु बद्रिका आश्रम में गई तो मैया लक्ष्मी ने एक अत्यंत सुंदर रचना की है। मैया लक्ष्मी वहाँ जाकर के बद्री बनकर बैठ गई। बद्री का मतलब जानते हैं मित्रों? बद्री को संस्कृत में कहते हैं, बेर को कहते हैं बद्री। तो बद्री बनकर बैठ गई वहाँ पर जाकर के और बद्री बनकर प्रभु की सेवा की है। अब आप सोचेंगी बद्री बनकर कैसे सेवा की है? तो मित्रों, जब बद्रिका आश्रम में गए तो वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था।
तो बद्री का पेड़ बनकर ये छोटी छोटी सी बेर लग गई। तो प्रभु ने उन्हीं से अर्चना की है, उन्हीं से पूजा की है और उन्हीं का पान किया है। इस प्रकार मेरी माँ लक्ष्मी प्रभु के हृदय में समाहित हो गई हैं और उनका स्थान प्रभु के हृदय में हो गया है। मैया जानकी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद दिलाया है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता के द्वारा दिए गए वनवास में जा रहे थे, मैया जानकी को नहीं ले जा रहे थे। मैया जानकी ने वह याद दिलाया है कि प्रभु मैंने तो आपको बद्रिका आश्रम में भी अकेले नहीं छोड़ा, वहाँ मैं बद्री बनकर गई थी, तो मैं यहाँ आपके को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो प्रभु ने मैया जानकी को आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि हाँ मैं आपको ले चलूँगा। क्योंकि प्रभु जानते हैं जब जगत जननी नहीं होगी, माँ भगवती नहीं होंगी, तो रावण का वध कैसे होगा। मैया जानकी ही तो माध्यम है रावण के वध के लिए, तो उनका यह कार्य तो मैया जानकी के बिना असंभव ही है। इसलिए प्रभु कहते हैं हाँ मैं आपको लेकर चलूँगा। आगे की कथा में क्या होता है जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।